जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। 20 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले इस प्रदेश में राज्य के गांव-गांव तक लोगों को सरलता से समीप इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ग्रामीणों को अब बीमारी की हालत में दवाओं और जांच के लिए अपने घरों से दूर अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राज्य के ग्रामीण निवासियों को आसान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से भारत की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सचल चिकित्सा इकाई की एक नई पहल की है। अब घर बैठे मिल रही मरीजों को चिकित्सा की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आम जन को आसान इलाज हेतु लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचल चिकित्सा इकाई के रूप में एक सचल अस्पताल तैयार किया है, जो सचल चिकित्सा इकाई के रूप में अनुभवी चिकित्सकों की सलाह पर विभिन्न प्रकार की जांच और दवाएं उपलब्ध करा रही है। KHG हेल्थ सर्विसेज द्वारा संचालित सचल चिकित्सा इकाई की सेवाएं गांव-गांव पहुंच रही है। CMO द्वारा चिन्हित सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों व कस्बों और गांव में सचल चिकित्सा इकाई मरीजों के घरों के निकट पहुंच रही है। जिस किसी भी क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहां पर सचल चिकित्सा इकाई ग्रामीणों को इलाज की निःशुल्क सुविधा दे रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सचल वाहन में डॉक्टर के साथ एक पूरी टीम मरीज के इलाज के लिए उपलब्ध है। अभी गांव व कस्बों के निवासियों को एक टेस्ट करवाने के लिए जिला चिकित्सालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाना पड़ता है। सचल वाहन इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों के पास तक पहुंचकर उन्हें आवश्यक जांच की सुविधा प्रदान कर रही है। मेरा नाम राम प्रसाद है और हमारे ग्राम नैबस्ती बिटौरा में गाड़ी आई है और दवा दे रही है। हम लोग हमारे दवा दिया है। हमें दिक्कत क्या थी, वो हमारे हाथ पाँव कोनो सब पिरा रहे थे, हाथ पाँव पिरा रहे थे और हमारे कान में भी कोनो दिक्कत थी, उसकी कान की भी और मूड की, हाथ पैर के जो दर्द हो रहे हैं उसकी कोनो दवा यहाँ पर मिली है हमारे गांव में। सचल इकाई में तैनात मेडिकल स्टाफ पहले वहीं पर मरीज का उपचार करेंगे। यदि उसकी हालत गंभीर मिलती है तो उसे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। प्रत्येक सचल चिकित्सा इकाई में एक MBBS डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और ड्राइवर उपलब्ध रहेंगे। सचल चिकित्सा इकाई की टीम को आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ पे हमारी बहर में बहुत सारी सुविधाएं फ्री मिलती है, जो गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। इसमें फ्री जांचें डॉक्टर के द्वारा जांचें और हमारे लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांचें, जैसे इसमें ब्लड जांच, शुगर जांच और पेशाब की जांच, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सब फ्री होती है। ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दवा भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें यहाँ पे जो सुदूर गांव में बसे हुए लोग हैं, इनको अस्पताल की सही सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ और यहाँ पे गांव से बुखार की जांच और वायरल मार्कर वगैरह ये सब सर आता है। और बच्चों में क्या रहता है, मलेरिया हो जाता है, MP और विडाल, यही सब आता है, तो इसी की हमको जाँच करनी रहती है। और मैं यहाँ फार्मासिस्ट के पद पे काम कर रही हूँ और जो भी मरीज आते हैं यहाँ पे हम उनको दवाई यहाँ पे हमारी वैन जाती है गांव-गांव एरियाज़ में और वहाँ पे हम सभी मरीजों के सभी तरह के मरीजों को देखते हैं। जैसे उसमें किशोर बच्चे होते हैं, जिसमें से कुछ नवजात शिशु होते हैं और कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनको हम देख के उनको दवाई प्रोवाइड करते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ। यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उनका मैं पहले वज़न लेती हूँ, उसके बाद उनका BP चेक करती हूँ। कुछ यहाँ पे गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनका भी हम लोग जांच करते हैं और उन्हें उस हिसाब से दवाई देते हैं।
कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको नहीं पता है कि जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उन्हें समझाते हैं और उन्हें दवाई देते हैं। यहाँ पे बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको खांसी की दिक्कत रहती है। उन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो जाए तो टीबी की दिक्कत हो सकती है। तो उनको हम लोग एक्सरे बताते हैं कि आप अपना एक्सरे करवा लीजिए, बलगम चेक करवा लीजिए। और कुछ बच्चे भी होते हैं जो 2 महीने 3 महीने के हैं, उनको भी हम लोग दवा देते हैं, उनको देखते हैं। और भी बहुत तरीके के मरीज़ यहाँ पे आते हैं। मैं NMU में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हूँ। इस वैन में मुफ्त में इलाज और मुफ्त में सारी जांचें और मुफ्त में दवाएं बांटी जाती हैं। यह टीम मरीजों को समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करवाएगी और उन्हें इलाज के लिए मानसिक रूप से तैयार भी करेगी। सचल चिकित्सा इकाई अस्पतालों की OPD जैसी होगी। बारिश व आंधी जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी मरीज के इलाज की सुविधा है। सचल चिकित्सा इकाई एक चलते फिरते अस्पताल के रूप में कार्य कर रही है और इसमें कई प्रकार की जांचें, इलाज और दवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं और ये सुविधा गांव-गांव में प्रतिदिन सुलभ होगी। सचल चिकित्सा इकाई के गांव में पहुंचने के पश्चात वहां इकट्ठा हुए सभी मरीजों के आधार कार्ड जमा कर उनका पंजीकरण किया जाता है। उसके बाद क्रम से उन सभी की जांच की जाती है और उन्हें दवाएं दी जाती हैं। किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न होने की स्थिति में मरीज को राशन कार्ड अथवा वोटर कार्ड के साथ अपना पंजीकरण करवाना होता है। जब गांव में पहुंचती हूं कैंप के लिए तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगते हैं। जिनके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, जिनके पास नहीं आधार कार्ड, उनसे हम लोग राशन कार्ड या वोटर ID कार्ड मांगते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेते हैं। लोगों को दवाएं उपलब्ध करवाने के बाद सचल चिकित्सा इकाई 15 दिनों के बाद फिर उसी गांव में मरीजों की जांच हेतु दौरा करती है। हमारा नवदा देवी प्रसाद है। बढ़िया हमका इलाज बढ़िया भय है, फायदा भई है। और महिला के यहाँ हमारे गाँव जब से आई है गाड़ी, बहुत बढ़िया फायदा भई है और तब बड़ी आराम है। मैं सबके दुख है, सब ठीक है। सब पहले तो हमका अस्पताल दूर जाकर पड़ता 3-4 किलोमीटर, अब हमारे दुआरे दवा मिलती है घर में। जब से हमारी गाड़ी आई है दवा बढ़िया मिलती है, मुफ्त दवा मिलती है, अच्छी इलाज होती है। सचल चिकित्सा इकाई में डायबिटीज, ब्लड टेस्ट, ECG समेत अन्य कई प्रकार की जांच निशुल्क उपलब्ध है। ECG टेस्ट की सहायता से हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की भी पहचान की जाएगी और उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी गंभीर स्थिति में मरीजों को अन्य जांच व इलाज हेतु तत्काल ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किया जाता है। यह सचल वाहन सेमी ऑटो एनालाइजर, माइक्रोस्कोप, ग्लूकोमीटर, नेब्यूलाइजर इत्यादि जैसे आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जांचें संभव हो रही हैं। मुफ्त में इलाज हो रही है, मुफ्त में दवा मिल रही है। इन उपकरणों की सहायता से कई बीमारियों को चिन्हित किया जा सकेगा और उनके इलाज के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्णतः आधुनिक सुविधाओं से लैस सचल चिकित्सा इकाई रोस्टर के हिसाब से प्रतिदिन निर्धारित गांव में जाएगी। रोजाना सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक गांव में रहकर अधिक से अधिक मरीजों का इलाज, जांच आदि टीम द्वारा निशुल्क किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सचल चिकित्सा इकाई दूर दराज के रिमोट इलाकों के लिए है। गांव व कस्बों में स्थित स्कूल व कॉलेजों में छात्र छात्राओं, महिलाओं और नवजात शिशुओं की सचल चिकित्सा इकाई में नियमित जांच की जाएगी। सचल चिकित्सा इकाई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों की बीमारियों के लिए इलाज उपलब्ध है। सचल चिकित्सा इकाई में आकस्मिक चिकित्सा का प्रबंधन। सचल चिकित्सा इकाई द्वारा आकस्मिक स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा, मामूली चोट, सर्पदंश, बिच्छू डंक, कीट दंश और कुत्ते द्वारा काटे जाने पर इलाज संभव है।
आपातकालीन स्थिति में इस सचल वाहन में प्रसव भी कराया जा सकता है। सचल चिकित्सा इकाई में गर्भवती महिलाओं का इलाज। आशा बहू की मदद से गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को सचल चिकित्सा इकाई पर जांच हेतु लाया जाएगा, जहां उन्हें उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी और उन्हें आवश्यक दवाएं दी जाएंगी। इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित आहार व देखभाल हेतु परामर्श दिया जाएगा। हमारा नाम सोनापति है, मैं बस्ती में रहती हूँ, मैं आशा हूँ। हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, बच्चे बुलाते हैं, गर्भवती बुलाते हैं और धात्री बुलाते हैं, सब लोगों को टीकाकरण करवाते हैं और हमारी आंगनबाड़ी भी साथ में करवाती है, राजपति। और अब यहाँ गाड़ी आ जाती है तो यही सब लोग को इकट्ठा करके हम इलाज करा देते हैं। तथा गर्भवती महिलाओं के परिवार वालों को बच्चे के जन्म के लगभग 1 हफ्ते पहले सही जांच और देखरेख की सुविधा के लिए प्रसव केंद्र पर भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। सचल चिकित्सा इकाई में नवजात शिशुओं का पालन पोषण। सचल चिकित्सा इकाई के माध्यम से जन्म के समय पैदा हुए कम वजन वाले बच्चों और समय से पहले पैदा हुए बच्चों का परीक्षण व उनकी जांच पड़ताल की जाती है। आशा बहू की मदद से महिलाओं को उचित स्तनपान और नवजातों को अक्सर होने वाले संक्रमण की रोकथाम के विषय में अवगत कराया जाता है। सचल चिकित्सा इकाई में बच्चों और किशोरों का स्वास्थ्य परीक्षण। काउंसलिंग द्वारा बच्चों और किशोरों के शारीरिक व मानसिक विकास की समयानुसार जांच होती रहेगी। एनीमिया, विटामिन व कैल्शियम की कमी जैसी समस्याओं के निवारण हेतु उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उचित खान पान का परामर्श दिया जाता है। सचल चिकित्सा इकाई में प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक सेवाएं। उपयुक्त वैवाहिक जोड़ों को चिन्हित कर उन्हें परिवार नियोजन के प्रमुख साधनों में से मनपसंद साधन को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सामान्य व स्थायी रोगों के निवारण का प्रबंधन। डायरिया, सामान्य बुखार, चर्म रोग संक्रमण, मलेरिया इत्यादि जैसे रोगों के इलाज के लिए सचल चिकित्सा इकाई द्वारा दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनके निवारण का प्रबंध किया जा रहा है। सामान्य गैर संक्रामक रोगों के निवारण का प्रबंधन। नियमित रूप से मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच की जा रही है और इनसे पीड़ित व्यक्तियों को उचित दवाएं दी जाएंगी। मानसिक रोगों के निवारण का प्रबंधन। मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को दवाएं, काउंसलिंग व उचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और लोगों को जागरूक कर उन्हें तंबाकू का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दंत चिकित्सा का प्रबंधन। दंत रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाएगा और उचित दवाएं भी दी जा रही हैं। नेत्र चिकित्सा का प्रबंधन। बुजुर्गों और आँख में रोशनी की कमी या मोतियाबिंद जैसी समस्या से जूझ रहे लोगों की समय समय पर जांच होती रहेगी। इसके लिए उचित इलाज होगा और उन्हें दवाएं उपलब्ध की जाएंगी। नवजात शिशुओं की आंखों में होने वाले संक्रमण तथा उनके निवारण के उपाय के विषय में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम व बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अग्रसर और संकल्पबद्ध है। प्रदेश में हर शहर, कस्बों व गांव के व्यक्ति तक चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध करने की दिशा में सचल चिकित्सा इकाई एक अभूतपूर्व कदम है। राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में सचल चिकित्सा इकाई की सेवा एक शुरुआत है। उत्तर प्रदेश को रोग मुक्त व खुशहाल प्रदेश बनाने का ये सफर प्रदेश सरकार के निर्देश पर आगे भी जारी रहेगा।